डॉक्टर भारती बंधु जी और राकेश तिवारी और साथी अमित साना, तीनों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और तीनों से मेरा यही सवाल, सबसे पहले डॉक्टर भारती जी आपसे, और बहुत बहुत स्वागत आपका इस मंच पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो संगीत की पहचान है वो दरअसल क्या है और इसकी खासियत क्या है? अगर टिपिकल छत्तीसगढ़ अंदाज में आपको मेरा स्वागत करना हो छत्तीसगढ़ के इस राज्य में, तो आप कैसे करेंगे? साहेब बंदगी साहेब, नमस्कार, वंदे मातरम। अगर टिपिकल की बात कहेंगे, जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ की एक विधा है नाचा। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं, उसमें पंडवानी भी एक विधा रही है। तो उसमें अक्सर हम सुना करते थे कि बड़न ला पैलागी, छोटन ला रामे राम, इस तरह के अभिवादन किया करते थे। बड़न ला पैलागी, छोटन ला रामे राम, सावन में बिजली चमका थे, भादों में बादल गरजा थे। ये हमारे यहाँ कल्चर में हर तरह की चीजें हैं छत्तीसगढ़ में, और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। इस तरह से अभिवादन किया जाता था। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में संगीत को लेकर यहाँ के लोगों में जितनी दिलचस्पी है, उतने बाकी राज्यों की अगर तुलना करें तो छत्तीसगढ़ का एक अलग अंदाज है, एक अलग खासियत है, एक अलग फ्लेवर है, वो बाकी राज्यों तक पहुंच रहा है, या फिर लोग अभी भी अनजान है कि छत्तीसगढ़ में दरअसल है क्या? दरअसल छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है बहुत रिच है, बहुत विराट है। इसको इतना समेटना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी ये जो जब से हमारा राज्य बना है, हम जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको छत्तीसगढ़ से बाहर तक पहुंचाएं और उससे आगे विदेशों में तक भी ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। एक विधा हो तो उसको कहीं पर पहुंचाया जा सकता है। हमारे यहाँ ददरिया इतने प्रकार के हैं, कर्मा इतने प्रकार के हैं, हमारे यहाँ लोक संगीत के इतनी सारी विधाएं हैं कि उसको समेटना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन राकेश और हम जैसे लोग इसमें निरंतर काम कर रहे हैं और इसका हमको रिजल्ट मिल रहा है, हमको इसका फीडबैक मिल रहा है। जिस विधा को मैं काम कर रहा हूं वो आज से 300-400 साल पुरानी विधा है। हमारे यहाँ कबीर गायन की जो पद्धति है, वो चौपाल में जब शाम को सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे अपने काम से निवृत्त होकर के, तो उस जमाने में मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। मनोरंजन के अलावा आत्मरंजन का भी काम होता था। हमारे यहाँ भक्ति संगीत, हमारे छत्तीसगढ़ में अध्यात्म कूट कूट करके भरा हुआ है। बच्चा पैदा होने से लेकर के आदमी की मृत्यु तक सारे अनुष्ठान में हमारा संगीत जुड़ा हुआ है। तो उस समय बैठ करके चौपाल में एक तारा और खंजेरी लेकर के बैठ करके जो निर्गुण भजन गाया जाता था, उसको सकेलने का काम, उसको समेटने का काम हमने किया है। और आज उसका परिणाम मिल रहा है कि 2013 में मुझे उसी काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु को मिला है और आपके काम की सराहना तो होती है, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की संगीत की पहचान भी एक तरीके से आपसे होती है। और राकेश जी, जैसा कि डॉक्टर भारती बता रहे थे कि आप दोनों ने साथ मिलकर काम किया कि कैसे छत्तीसगढ़ को देश के एक नक्शे पे पहचान मिल सके। क्या क्या वो कार्य थे ताकि यहाँ का संगीत, यहाँ का जो एक कल्चरल पहचान होती है, उसे हर जगह एक तरीके से जाना जा सके, उसको विश्वविख्यात भी बनाया जा सके? जैसे भारती जी ने भी बताया कि हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में लोक कलाएं की बहुत विविधता है। उसका कारण है, बस्तर आप जाएंगे, बस्तर में आपको गौर नृत्य मिलेगा, ककसार मिलेगा, परब मिलेगा, मांदरी मिलेगा। मैदानी भाग में आएंगे पंथी मिलेगा, कर्मा मिलेगा,
और सुआ मिलेगा, ददरिया मिलेगा, नाचा मिलेगा। इसी तरीके से सरगुजा में जाएं तो वहां सैला मिलेगा, सरहुल मिलेगा। तो ये जो तीनों रीजन मिलके इतने सारे विविधता हैं और पहचान बन रही है। सबसे बड़ी पहचान हमारी पद्म विभूषण तीजन बाई है, हमारे यहाँ की है, जो पंडवानी में काफी विख्यात है। और हम लोग भी कुछ न कुछ जो है प्रयास कर रहे हैं निरंतर। मेरा एक नाटक है राजा फोकलवा, व्यंग नाटक है, जिसके पूरे देश में 150 मंचन हुए। दिल्ली, मुंबई में खूब पसंद करते हैं इस नाटक को, और इसीलिए मुझे जो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड हुआ उस नाटक के जरिए। तो प्रयास चल रहा है। और हमारे जो पुराने जो गीतकार हुआ करते थे, एक तो परंपरा से गीत आए, और हर चीज, जैसे भारती जी ने बताया कि हर चीज गीतों से जुड़ा हुआ है। यह साग सब्जी भी है ना, तो गीतों से जुड़ा हुआ है। एक गाना सुना रहा हूं मैं, कैसे कैसे जुड़ा हुआ साग सब्जी। का साग रांधे समलिया जी, ये खड़े साज का, जिस समय माइक नहीं हुआ करता था, जिसमें चिकारा बजा के गाते थे और लाइट में मसाल जलाते थे, उस समय के गीत है। का साग रांधे समलिया, अरे का साग रांधे समलिया, हीरा कछु कही के बता दे। का साग रांधे समलिया, हीरा कछु कही के बता दे। का साग रांधे समलिया, रमकेरिया मा राजा रामे बिराजे। रमकेरिया बोलते हैं भिंडी को। रमकेरिया मा राजा रामे बिराजे, राजा रामे बिराजे, राजा रामे बिराजे। सेमी मा सीता मैया, सेमी मा सीता मैया, हीरा कछु कही के बता दे। का साग रांधे समलिया। आप समझ लीजिए, राम भगवान सीता, बहुत लंबा गाना है। कृष्ण भगवान है, राधा है, द्रौपदी है, पांडव है, कौन कौन से सब्जी में कौन कौन से। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है हमारे यहाँ। और नाचा तो काफी पुराना है, वर्षों पुराना है, और रात रात भर होता है हमारे यहाँ। जो प्रोग्राम 1 घंटे 2 घंटे का नहीं होता, जैसे ये अपना 4 घंटे की और समेट लिए दुकान, ऐसा नहीं है। शुरू होगा नाचा रात में 10 बजे और सुबह 7 बजे तक चलता है। जब दिन निकल जाता है तब तक नाचा चलता है। उसमें 3 स्टोरी होते हैं एक नाचा में, 1 2 3, पूरा एक फिल्म जैसे स्टोरी चलेगी, बीच बीच में गाना चलेगा। इसी तरीके से हमारे पंडवानी है। पंडवानी एक ऐसी विधा है छत्तीसगढ़ की, जिसमें एक आर्टिस्ट पूरा महाभारत के कथा को गाती है। वही भीम बनेगा, वही अर्जुन बनेगा, वही नकुल बनेगा, वही दुर्योधन बनेगा। तो ये हमारी बहुत ही पिच है। और जितना हमको पहचान मिलना चाहिए, 2-4 विधा को पहचान मिला है, वो थोड़ा कम मिला है, और इसमें और अभी काम करने की जरूरत है। तो भरथरी है, ढोला मारू है, चंदैनी है, उसको काफी आगे लाने की आवश्यकता है। अमित, छत्तीसगढ़ी जो संगीत है उसको, जैसा कि राकेश जी ने भी कहा, डॉक्टर भारती बंधु ने भी कहा, उसको एक देश के स्तर पर तो लेकिन विश्व के स्तर पर पहचान मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। आप इसे मुंबई तक ले गए, वहां पर आपने अपनी पहचान बनाई। कौन सा वो गाना था जिसके लिए आपसे ये कहा गया कि भाई इसमें छत्तीसगढ़ की झलक नजर आती है? वो गाना पहले तो गा के सुनाइए, और इसमें वो फ्लेवर भी होना चाहिए कि हाँ भाई अमित यहां से आते हैं तो अमित का ये गाना है। तो सबसे पहले तो मैं आज तक का और इंडिया टुडे का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और इस मंच पे विद्वानों के साथ बैठने का मौका मिला। सो आई एम रियली हैप्पी। एंड जो आपका सवाल था, सो जब मैं बॉम्बे गया तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि जो एक छत्तीसगढ़ से पर्सन निकलता है, वो उसके अंदर पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ का फ्लेवर भरा हुआ रहता है। वो जिस तरीके से बात करता है, और ये एक्चुअली अपने आप में काफी देर का ये वार्तालाप हो सकता है अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, तो क्योंकि छत्तीसगढ़ से निकले जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर इतनी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट इतनी सौम्यता होती है और इतनी निश्चलता होती है कि वो हर जगह पहचाने जा सकते हैं। सो आई थिंक जब मैं इंडियन आइडल में परफॉर्म करा था, और द रीजन ऐसा नहीं था कि मैं सबसे महान सिंगर था या बहुत अच्छा मैं ही गाता था, वो लोगों ने प्यार दिया, वो खुशी की बात है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा जो यहाँ पर बचपन गुजरा, और जो मेरी यहाँ पे मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ की मिट्टी की जो खुशबू मेरे अंदर आई, उसके वजह से वही वहां पे झलका है।
जो मैं जब इंडियन आइडल में परफॉर्म किया और उस चीज को लोगों ने कनेक्ट किया। इसका मतलब ये है दैट छत्तीसगढ़ हैज द पोटेंशियल टू कनेक्ट विथ ईच एंड एवरीवन, बिकॉज ये लोगों को ह्यूमैनिटी, ह्यूमन वैल्यूज सिखाता है कि आप सरल और सादे रहेंगे तो हर किसी से प्यार मिलेगा आपको, और लोग यही चाहते हैं, ऐसे ही लोगों को अपने आसपास देखना चाहते हैं। और आई थिंक मेरे सिर्फ कौन सा वो गाना था, क्योंकि यहाँ पर लोग आपको सुनना चाहते हैं ना। ओके, तो रीजन ये बताने का ये था, इतनी लंबी राम कहानी, दैट आई सैंग बॉलीवुड ओनली। मैंने बॉलीवुड गाया था, वहां पे छत्तीसगढ़ी गाने का कोई ऑप्शन नहीं था। सो आई सैंग ये बॉलीवुड। एक तो स्ट्रगल होता है दरअसल, अगर आप अपने प्रदेश की पहचान के तौर पर जानना भी चाहें, लेकिन आपको उस रंग में ढलना होता है ताकि आप हाँ, सेटल हो जाए। हाँ, आई थिंक उसमें स्ट्रगल वाली बात नहीं है। आई थिंक वो तो जो नेशनल लेवल पे जो चीज चल रही है, जो कल्चर चल रहा है, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। एंड आई थिंक जो ये पूरा जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ बात करने के लिए, हाउ टू रीच, मेक छत्तीसगढ़ी म्यूजिक रीच देयर, तो उसके लिए ये समझना जरूरी कि वहां हो क्या रहा है, बिकॉज दैट इज द ग्लोबल ऑडियंस ना। सो अब उसमें छत्तीसगढ़ी म्यूजिक को हमें ऐड करना है, तो हमें समझना चाहिए कि क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है। वाई आप अपने प्लेलिस्ट में अगर स्पॉटिफाई में एक गाना सुनते हैं तो क्यों सुनते हैं आप, उसके पीछे का रीजन क्या है, एंड वाई इज छत्तीसगढ़ी म्यूजिक लैकिंग बिहाइंड, उसके लिए क्या चीजें करनी जरूरी हैं, जो अगर करें तो इवन छत्तीसगढ़ी म्यूजिक इज सो 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 ब्यूटिफुल, इतनी रूहानियत है उसके अंदर। और अभी आई थिंक इज अ पर्टिकुलर वेरी परफेक्ट टाइम जब छत्तीसगढ़ी म्यूजिक एक्चुअली शाइन कर सकता है इंडस्ट्री के अंदर। राकेश जी ने तो सब्जी पे गाना अब हमें सुनाया, आप किस पर सुनाएं? मैं सब्जी पर तो नहीं सुनाऊंगा, बट मैं एक गाना सुना सकता हूँ जो आई यूज टू लिसन टू इट एज अ चाइल्ड। जब मैं छोटा था तो मम्मी गुनगुनाया करती थी उसके एक दो लाइंस। सो वो एक गाना है जो मेरे थोड़ा जहन में है। सो छत्तीसगढ़ी में या ओके, हिंदी में भी सुना सकते हैं, अगर थोड़ी मतलब कई बार होता है ना टच आउट ऑफ टच हो जाते हैं, तो आप Okay. हिंदी में भी कर सकते हैं। नहीं दैट्स ओके। वैसे आपकी बात सही है, बट आई थिंक आई कैन सिंग दिस वन, और अगर गलती हो तो माफी चाहूंगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मुझे छत्तीसगढ़ी में गाने का मौका नहीं मिलता। हालांकि आई एम नाउ वर्किंग विद पीपल, बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। आपको मैं ये बात बताऊं, जो लोग वहां आ रहे हैं म्यूजिक की पढ़ाई कर रहे हैं और दे आर बिकमिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, म्यूजिशियंस। सो आई एम इन टच विद सम पीपल एंड वी आर वर्किंग ऑन सम गुड छत्तीसगढ़ी सॉन्ग्स। बाग बगीचा दिखेल हरिया, बाग बगीचा दिखेल हरियर, दुर्ग वाला नहीं दिखे बदे हवन हरियर। मोर झुलतारी गेंदा इंजन गाड़ी से मर फूल गे आगास मन चिटको घड़ी नरवामा गुर लैबेना। मोर झुलतारी गेंदा इंजन गाड़ी से मर फूल गे आगास मन चिटको घड़ी नरवामा गुर लैबेना। बहुत बहुत शुक्रिया गाने के लिए, मंच पर एक तालियां हो जाए। डॉक्टर भारती जी, जब भी आप किसी ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं जहां पर आपसे गुजारिश की जाती है कि आप चंद पंक्तियां सुनाएं या फिर गाएं, किस गीत के साथ आप शुरुआत करते हैं जो आपके दिल को छूता है, जो आपका सबसे प्रिय हो, वो यहाँ आज मंच पर सुना दीजिए। देखिए, अगर किसी बाप से पूछा जाए जिसके 5 बच्चे हों, तुम्हारा कौन सा बेटा ठीक ज्यादा प्यारा है, वो क्या बोलेगा? हम पांचों भी सुन सकते हैं, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन उसके लिए एक कमर्शियल मेरा प्रोग्राम कराना पड़ेगा अगर मुझे पूरा सुनने के लिए। अभी अमित जो कह रहे थे वो मुझे नहीं लगता कि पूरी बात आपके प्रश्न का उत्तर शायद होगा। मैं अभी कुछ समय पहले रशिया गया था।
पहले ही कार्यक्रम के बाद 25-30 बच्चे दौड़ते हुए आए और सब छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया जब बोले तो मैं गदगद हो गया और देखने लगा कि ये कौन बोल रहा है। सब यंग मास के बच्चे थे, लड़के लड़कियां, और आकर के बोलते हैं साहेब जी हमूमन छत्तीसगढ़ के हन, कोई भाटापारा बलौदा बाजार के हैं तो कोई बिलासपुर के हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की पहचान है कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। हमारे बच्चे दुनिया के कोने कोने में जा करके तालीम ले रहे हैं, जदीद तालीम ले रहे हैं, तमाम सारी बातें हैं। मैं एक कार्यक्रम में प्रयोग किया था, जो राकेश इसको बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। हमारे जो खड़े साज और नाचा में 2 तरह की चीजें होती थी, मनोरंजन भी होता था और समाज को मैसेज भी जाता था। वहां कबीर कैसे वहां पे दिखते हैं वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जो पुराने लोग होंगे वो समझेंगे इस बात को। आई हो बन बीच अकेला मोला जान के गरा जमूर, बन बीच अकेला मोला जान के गरा जा, हाल के बेहाल कर डारे हो, बन बीच अकेला मोला जान के गरा जा। तो जो हास्य कलाकार है वो ये कहता है कि ये कब तक ये सब चलेगा, ये कुछ समाज को मैसेज भी जाना चाहिए। ये अकेला दुकेला और ये सब हंसी मजाक कब तक चलेगा। तो फिर वहां कबीर ऐसे आते हैं, देखिए। नाम हरि का जपले बंदे फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे पछताएगा साहे। नाम हरि का जपले बंदे फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे पछताएगा साहे। नाम हरि का जपले रे बंदे फिर पाछे पछताएगा हो, नाम हरि का जपले रे बंदे फिर पाछे पछताएगा। नाम हरि का जपले बंदे फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे पछताएगा साहेब। वहां से क्या तू लाया रे बंदे, यहां से क्या ले जाएगा हो, वहां से क्या तू लाया रे बंदे, यहां से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आने वाला हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा साहे। होए नाम हरि का, इस तरह के मैसेज जाते थे। मैंने शायद आपको जो कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ बहुत रिच कल्चर है और बहुत विराट है। इसमें इतने सारी चीजें हैं कि जीवन के हर पहलू को इसमें दर्शाया हुआ है। ऐसे बहुत सारी उदाहरण हैं। और आप तो अभी ये सिर्फ चुनाव के कारण अगर होगा तो शायद आप नहीं बटोर पाएंगे। अगर सही माने में अगर कहीं आप संस्कृति के बारे में अगर कहीं कुछ करना चाहेंगे, पहली बात तो मैं आपको वाकई बधाई देना चाहूंगा कि आप एक बहुत ही मार्मिक सब्जेक्ट को लेकर के आप ये काम कर रहे हैं। इसके लिए आपके पूरे तंजीम को, आपकी पूरी संस्था को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारा कल्चर है। इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारा कुछ हो सकता है। मैं कबीर पर बहुत प्रयोग किया हूं। अभी तक 8000 से ज्यादा कार्यक्रम किया है। 30 विश्वविद्यालय में कार्यक्रम किया है। 20 सेंट्रल जेल में कार्यक्रम किया है, जिसमें तिहाड़ जेल भी शामिल है। और 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक के 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को मैं अपना कार्यक्रम सुना चुका हूं। और ऐसा शायद ही कोई प्रोग्राम होगा जहां पे मैं वंस मोर नहीं होता हूं। हर जगह इस तरह से होता है। ये छत्तीसगढ़ के मैं ऋणी हूं। मैं अपने छत्तीसगढ़ की माटी को लेकर चलता हूं, यहाँ की खुशबू के लेकर चलता हूं। ये सारी चीजें वहां पे मुझे कामयाब करती है। राकेश जी, बंधु जी ने तो सोशल मैसेज के साथ प्रस्तुति दी। आपने
कहा कि जो छत्तीसगढ़ का संगीत है वो उस तरीके से प्रयास के तौर पर कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, जो आप कह रहे थे, वो कैसे वो भाव आ पाएगा यहाँ के लोगों में? मतलब कल्चरल प्रोग्राम्स तो होते रहते हैं, यहाँ की सरकार भी प्रमोट करती होगी, वहाँ मंचन भी होता होगा, लेकिन जैसे होता है ना कि आप किसी राज्य में जाते हैं, वहाँ हर राज्य का एक फ्लेवर होता है, छत्तीसगढ़ का भी मैं एक थोड़ा फ्लेवर। इंटरप्ट चाहूंगा। मैं राकेश से सवाल किया लेकिन मैं बीच में बोल पड़ा हाँ, हूं। बोलिए। मैं असल में क्या है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों का आकलन नहीं हो पाता है। पूरा जीवन कलाकार दे देता है मंच को, उसको क्या देते हैं, कितना करेगा, क्या करेगा, उसके पीछे उसका परिवार है। वो तो मंच पर आता है तो वहां पे आप जैसे लोगों ने चाय नाश्ता करा दिया, ज्यादा भोजन भी करा दिया, उसके पीछे उसका परिवार है, उसके लिए क्या करते हैं। मैं आपके कार्यक्रम में आया हूं, मुझे आप क्या दे रहे हैं बताइए। गलत बोल रहा हूं, क्षमा याचना के साथ में। इस तरह से छत्तीसगढ़ के कलाकारों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको समुचित सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान निधि नहीं मिलती है। इस कारण अच्छे अच्छे कलाकार ध्वस्त हो गए। मेरा कार्यक्रम हुआ था शिवरी नारायण में। शिवरी नारायण लगभग जितने भी छत्तीसगढ़ के फेस्टिवल हैं उसमें उसका फाउंडर मेंबर हूं मैं, मेरे से शुरुआत हुई है। शिवरी नारायण महोत्सव शुरू हुआ तो वहां एक उस जमाने में 80 साल के एक बुजुर्ग थे, उनका हाथ टूट गया था, 6 महीने से प्लास्टर लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके कबीर साहब के चाहने वाले एक साहब आ रहे हैं, तो आपके कबीर पंथी हैं, तो आपको तबला बजाना है। 80 साल की उम्र रही सोखर। तो वो आए थे तो उनके हाथ में जो प्लास्टर का कलर भी नहीं छूटा था। बोले साहब बंदगी किए? बोले साहब जी ये तो साहब मन आए हैं कह के बुलाए हैं तो आए हूं, 6 महीने से तबला छुआ नहीं हूं मैं। ऐसा तबला बजाया कि मैंने जाकिर हुसैन को भी उससे अच्छा नहीं सुना होगा। मैं जाकिर को भी सुना हूं, मैं बहुत लोगों को सुना हूं। मैं 55 साल से गाना बजाना कर रहा हूं और मैं अपने भक्ति संगीत की अपनी पीढ़ी से मैं 5वीं पीढ़ी हूं। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को सुना है, लेकिन ऐसे लोग हमारे छत्तीसगढ़ में आज भी हैं जिनका आकलन नहीं हो पाता है, जिनका इंतखाब नहीं हो पाता है। वो क्या करेगा? अगर वो बाहर निकलना भी चाहता है तो वो अगर निकल गया तो उसके पीछे उसके घर परिवार को कौन देखेगा? हमारे यहाँ के कलाकार तरसते रह जाते हैं। बंबई से कोई आता है और करोड़ों रुपए लेके चला जाता है, तो कलाकार का उत्थान कैसे होगा? अगर मैं इस बीच में बोल पड़ा हूं, मुझसे गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहता ठीक है। हूं। भारती जी, आपने बहुत सही और करेक्ट बात बोली है, और ये बात आपने कही है, बहुत सबको बहुत कुछ जानने का मौका मिला। आई थिंक आपके माध्यम से सबको बहुत कुछ जानने का मौका मिला, रियलिटीज क्या है। अमित, जब आप वापस कभी, मतलब क्योंकि मुंबई में आपका काफी रहना और वहीं पर काम ये सब चलता रहता है, जब आप वापस छत्तीसगढ़ आते हैं तो क्या बदला हुआ नजर आता है छत्तीसगढ़ में? मतलब मैं संगीत के लिहाज से पूछ रही हूँ, राजनीति के लिहाज से नहीं, संगीत के लिहाज से। और लोग आपसे किस गाने की डिमांड करते हैं? अमित ये आज ये सुना दो। एक्चुअली मैं भिलाई का रहने वाला हूँ, और भिलाई मुझे कभी भी बदला हुआ नहीं लगा। पिछले 17-18 ईयर्स में मैं जितनी बार भी यहाँ आया, और वही रीज़न है, मुझे लगता है कि मुंबई जितनी बार भी देखो बदला हुआ नज़र आता है, बट भिलाई सेम नज़र आता है। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ समय में कहीं ना कहीं वहीं पर स्थापित है, रुका हुआ है, और वही उसकी नवीनता मुझे फील होती है। बाकी जब मैं भिलाई आता हूँ या छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी जाता हूँ तो मुझे इस गाने को बहुत लोग पसंद करते हैं, जो मैंने इंडियन आइडल में गाया था, जिसकी 2 लाइनें मैं सुनाता हूँ आपको। जो है अलबेला मदननो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला,
जो है अलबेला मदनैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। धन्यवाद। तालियां हो जाएं अमित के लिए। अमित, जिस दौर में आप इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तब से लेकर अब तक म्यूजिक इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच गई है, और कहीं ना कहीं जो फोक सॉन्ग्स थे, जो किसी भी राज्य का एक कल्चर होता है, एक मिठास होती है गानों में, उनके शब्दों का इस्तेमाल अलग होता है, भाषा, बोली, ये सब कुछ कहीं ना कहीं पीछे रह गया। और जिसका जिक्र डॉक्टर भारती भी कर रहे थे कि जब मुंबई से कोई आता है तो वो करोड़ों ले जाता है, यहाँ का कोई लोकल कलाकार होगा तो उसको उस तरह से देखा नहीं जाता है। ये सब आप नजदीक से देखकर, महसूस करके यहाँ जब पहुंचते हैं, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ वक्त ठहरा हुआ है, तो दोनों चीजों में थोड़ा अंतर नहीं हो गया? अगर वक्त ठहरा होता तो फिर तो वही चीजें होती, लेकिन अब तो वक्त वैसा रहा ही नहीं है। देखिए, अब ग्लोबलाइजेशन हो गया, इंटरनेट है हर जगह, इंस्टाग्राम है, तो हर किसी को हर चीज पता चल रही है, और स्पॉटिफाई और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से म्यूजिक भी ग्लोबल हो गया है। सो मैं ये कहूंगा वक्त इसलिए ठहरा हुआ है बिकॉज यहाँ पर और बॉम्बे के कल्चर में जो फर्क होता है वो बहुत ज्यादा है। और आप कभी भिलाई आएंगे ना, तो वहां पे कोई ऐसे नए ब्रिजेस नहीं बने हुए होते, आपको ऐसा ही लगेगा जो मैंने 20 साल पहले देखा था सेम है। इसके लिए मैंने कहा वक्त मेरे लिए ठहरा हुआ है कहीं ना कहीं। और वो जी छत्तीसगढ़ में, रायपुर में आते हैं तो डेफिनेटली बहुत डेवलपमेंट है, पिछले 5 सालों में तो और भी ज्यादा डेवलपमेंट है मुझे लगता है। सो म्यूजिक के लिहाज से जैसे हम सब जानते हैं गुजरात का अलग फ्लेवर है, पंजाब, हर जगह। सो कैलकाटा हो गया, बंगाल हो गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि सम हाउ इन दिस जो अभी तक गवर्नमेंट्स रही, जो भी वहाँ का एक टाइम स्पैन रहा आज़ादी के बाद का, वहाँ पे कुछ एक कॉन्शियस एफर्ट रहा है वहाँ की म्यूजिक को अपलिफ्ट करने का। सम हाउ यहाँ पर वो चीज़ थोड़ी पीछे रह गई। एक और रीजन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ी पीपल, वी छत्तीसगढ़ीज, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी आर वेरी सिंपल और माइंडेड, संतोषी लोग हैं। यस, संतोषी। मेरी मुंह की बात आपने छीन ली। सो हम बहुत आसानी से, हमारे लिए कला सरल सब लोग कुछ है, हैं। सरल है, कला सब कुछ है, और अपनी कला में खुश रहते हैं हम लोग। वी डोंट वांट टू बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी की आस नहीं है, बट मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ी म्यूजिक के अंदर वो फ्लेवर है जो बाहर आना चाहिए, और उसके लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन अगर हमें मिले यहाँ पर, जैसे कुछ स्टूडियोज और खुल जाएं, थोड़ा लोगों के अंदर म्यूजिक प्रोडक्शन का नॉलेज आ जाए हल्का सा। म्यूजिक प्रोडक्शन वो चीज है जिसके वजह से आप एक गाना ग्लोबल होता है, जिसके अंदर गाने के अंदर वो बात होती है कि जो छत्तीसगढ़ी नहीं भी जानता वो भी उस गाने को मजे से सुने, जैसे रहमान साहब ने उस गाने को किया। सो अगर वो ओरिजिनल फ्लेवर में सेम टू सेम होता तो शायद उतना पॉपुलर नहीं होता, जैसे कि उन्होंने चेंज करके जब किया तो लोगों को बहुत भाया। सो आई थिंक वो चीजें आनी चाहिए इन द स्टेट इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग स्टूडियोज एंड म्यूजिक नॉलेज। राकेश जी, आप अमित की बात से सहमत हैं कि चलते चलते राकेश जी आपसे भी एक सुरीली प्रस्तुति चाहेंगे? मैं चलते चलते एक गीत सुनाने जा रहा हूं। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, हरि ठाकुर जी थे, उनका एक गीत एक अंतरा सुनाता हूं, बहुत बेहतरीन गीत लिखे हैं वो। पहले तो मैं मैडम आपको एक सुनाता हूं जंगल का गीत जो हमने सुना था, एक कर्मा, फिर एक छोटा सा एक अंतरा। वो अरे बाजाला बाजा दे रे भाई, बाजाला बाजा दे रे भाई रे, तुर बाजा बड़ा निकला गे राम, बाजाला बाजा दे रे भाई, बाजाला बाजा दे रे भाई रे। ए कहाँ वाले आवे तोरा माटी के मंदरिया रे, माटी के मंदरिया रे, माटी के मंदरिया रे। कहाँ वाले आवे बैंड बाजा राम, बाजाला बजा दे रे भाई, बाजाला बजा दे रे भाई रे। ये बहुत संगीत मैडम जब मांदर के साथ जंगल में चलता है तो बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक हरि ठाकुर के गीत के साथ मैं ये गा रहा हूं। कोने काम के रे भाई कैसे कैसे बताओ, कोने काम के,
कोने काम के रे भाई कैसे कैसे बताओ कोने काम के बोईर कढ़ा मन खेड़ा कोने काम के बोईर कढ़ा मन खेड़ा कोने काम के सूखा डबरा और मीठ लबरा कोन काम के मीठ लबरा सूखा डबरा और मीठ लबरा कोन काम के फूटा डोंगा पंडित पोंगा कोन काम के कोने काम के कोने काम के रे भाई कैसे कैसे बताओ कोने काम के। बहुत सारे हमारे खजाना है छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे गीत है जिसको भी ऊपर आने की आवश्यकता है। चल रहा है, कुछ कलाकार कर रहे हैं लगातार प्रयास, और कलाकार शासन के उसमें नहीं रहते कि हम कई गांव में तो भी बहुत अच्छा अच्छा कार्यक्रम चलते रहता है, बिना शासन के सहयोग से चल रहा है और कभी नहीं मरेगा वो। बांस गीत चलते रहता है, जंगल में नाचते रहते हैं, कर्मा होते रहता है, बायर होते रहता है, गौर होते रहता है, कक्सार होते रहता है, जिनको कोई शासन की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ को है ऊपर आने की, लेकिन तो सब लोक कलाकार अपने गांव में मगन है, सब चलते रहता है उनका कार्यक्रम। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए, और इतनी सुरीली प्रस्तुति जो यहाँ पर अमित और राकेश और डॉक्टर भारती बंधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए, और आपने हमारी सराहना की उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तालियां हो जाएं इन तीनों के लिए। शुक्रिया। इस तरह के कार्यक्रम करते रहें और सिर्फ शहर तक ही महदूद न रहें, हमारे गांव दुरुस्त अंचल तक जाइए, हमारे यहाँ के कलाकारों को भी खोजिए, वहां से हीरे तलाश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मैं मेहरबानी। चाहूंगी अब एक बेहद खास मेहमान हमारे बीच हैं, आरू साहू, यहाँ पर आए। और आरू उम्र में भले ही छोटी हूँ, पर इनका संगीत में तजुर्बा बहुत अच्छा है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हैं इन्हें। आइए आरू। तो आरू हमारे लिए बहुत सारी संगीत से भरी प्रस्तुतियां लेकर आई हैं, और ज्यादा वक्त मैं जाया नहीं करूंगी। आरू, आप जो है। हेलो। वैसे आप सभी को मैं एक गाना ट्रैक के साथ सुनाना चाहूंगी, जो कि मेरे खुद का है। सुनाती हूँ आप सभी को। आप सभी के ताली अगर साथ में मिलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। धरती मोर पग माने
समय बचा है, एक गाना और हो सकता है आपका आरू। अच्छा बिल्कुल। हाँ नहीं वो ट्रैक लगा हुआ है आप सभी के लिए। सुहा गीत जो है मैं प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। खासकर छत्तीसगढ़ में दिवाली के समय ये गीत गाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े दीदी हमारे बीच दिवाली के समय सुहा गीत में नृत्य करते हैं। तेरी हरी नैना मुनना सुवन सुबह बोले तेरे तेरी हरी नैना मुनना सुवन सुबह बोले तेरे सुबह बोला थे राम ले के तुला काला है परनाम सुबह बोला थे राम ले के तुला काला है परनाम सुबह बोला थे तेरी हरी नैना मुनना सुवन सुबह बोले थे रे तेरी हरी नैना मुनना सुवन सुबह बोले थे रे सुबह बोला थे राम ले के तुला काला है परनाम सुबह बोला थे राम ले के तुला तोला है परनाम सुबह बोला थे। बनाने के लिए जोरदार तालियां एक बार आरू के लिए हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।